क्या किसी का भविष्य देश की सेवा में है? अगर जवाब हाँ है, तो समझिए सैनिक स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं, बल्कि एक मिशन की शुरुआत है। चलिए, आज हम सैनिक स्कूल में दाखिले की पूरी प्रक्रिया और इसकी सबसे बड़ी परीक्षा AISSE को करीब से समझते हैं। तो आज हम सैनिक स्कूल की दुनिया में गहराई से उतरेंगे। हम जानेंगे कि ये स्कूल क्या है, दाखिले के लिए क्या शर्तें हैं, AISSE परीक्षा की तैयारी कैसे की जाए, पूरी प्रक्रिया और फीस क्या रहती है, और हाँ, सबसे ज़रूरी बात, यहाँ से भविष्य के कौन से रास्ते खुलते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि सैनिक स्कूल आखिर इतने खास क्यों हैं। इनकी दुनिया में ऐसा क्या है जो इन्हें बाकी स्कूलों से अलग बनाता है। तो सैनिक स्कूल है क्या? असल में ये भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत चलने वाले रेजिडेंशियल स्कूल हैं। इनका एक ही और बहुत साफ मकसद है, बच्चों को नेशनल डिफेंस एकेडमी यानी NDA और देश की दूसरी डिफेंस सर्विसेज के लिए तैयार करना। पर यहाँ पर बात सिर्फ किताबी पढ़ाई की नहीं होती। सैनिक स्कूल में शिक्षा का मतलब है अनुशासन, खेलकूद और लीडरशिप, ताकि छात्र जिंदगी के हर मैदान में आगे रह सकें। अच्छा, अब आते हैं सबसे पहले और सबसे ज़रूरी सवाल पर कि इन स्कूलों में दाखिला ले कौन सकता है, क्या शर्तें हैं। देखिए, एलिजिबिलिटी को 2 हिस्सों में बांटा गया है। अगर क्लास 6 में एडमिशन चाहिए तो उम्र 10 से 12 साल के बीच होनी चाहिए और क्लास 5 पास होना ज़रूरी है। और अच्छी बात यह है कि अब ज़्यादातर स्कूलों में लड़के और लड़कियां दोनों अप्लाई कर सकते हैं। वहीं क्लास 9 के लिए उम्र 13 से 15 साल और क्लास 8 पास होना चाहिए, पर यहाँ सिर्फ लड़के ही अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे अहम हिस्से पर, यानी एंट्रेंस एग्जाम। ये एक तरह से आपकी ऑफिशियल स्टडी गाइड होने वाली है। सैनिक स्कूल में एंट्री का जो पहला दरवाज़ा है वो है AISSE यानी ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन, और ये एग्ज़ाम नेशनल टेस्टिंग एजेंसी या NTA करवाती है। एग्जाम पैटर्न को समझना बहुत ज़रूरी है। क्लास 6 में मैथ्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है, 50 सवाल पूरे 150 नंबर के। फिर इंटेलिजेंस, लैंग्वेज और जनरल नॉलेज, इन तीनों में 25-25 सवाल आते हैं, 50-50 नंबर के। अब क्लास 9 में मैथ्स ऑल भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, 50 सवाल लेकिन 200 नंबर के। इंटेलिजेंस और लैंग्वेज वैसे ही रहते हैं, पर यहाँ जनरल नॉलेज की जगह इंग्लिश और सोशल साइंस से सवाल पूछे जाते हैं। यानी कि क्लास 6 की परीक्षा कुल 300 नंबर की होती है, और वहीं क्लास 9 की परीक्षा कुल 400 नंबर की होती है। कुछ और ज़रूरी बातें भी जान लीजिए। पूरा पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ फॉर्मेट में होता है। सिलेबस NCERT के करिकुलम पर ही बेस्ड होता है। क्लास 6 के लिए 2.5 घंटे का समय मिलता है और क्लास 9 के लिए 3 घंटे का। तो मान लीजिए कि एग्ज़ाम क्लियर हो गया, उसके बाद क्या? चलिए, अब एग्ज़ाम से आगे की पूरी जर्नी को समझते हैं, जिसमें एडमिशन प्रोसेस और खर्च दोनों शामिल हैं। ये जो सिलेक्शन प्रोसेस है ना, इसके 3 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले तो आपको AISSE का रिटन एग्जाम पास करना होगा, जिसके आधार पर मेरिट लिस्ट बनती है। फिर जो छात्र शॉर्टलिस्ट होते हैं उनका मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें फिटनेस और हेल्थ चेक की जाती है, और आखिर में सभी ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन होता है। अब आते हैं एक और ज़रूरी बात पर, खर्चा कितना आता है। तो देखिए, सैनिक स्कूलों की सालाना फीस आम तौर पर 1 लाख से लेकर 1.5 लाख रुपए के बीच रहती है। इस फीस में ट्यूशन, हॉस्टल में रहना और मेस का खाना पीना ये सब शामिल होता है। हाँ, यूनिफॉर्म, किताबें और स्टेशनरी और नेशनल कैडेट कोर यानी NCC जैसी एक्टिविटीज़ का खर्च आपको अलग से देखना होता है। और आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सारी मेहनत किस लिए? चलिए देखते हैं कि सैनिक स्कूल की ये कड़ी ट्रेनिंग भविष्य में कौन-कौन से दरवाजे खोलती है। देखिए, सैनिक स्कूल को आप एक तरह से करियर का लॉन्च पैड समझिए। यहाँ से निकलने के बाद सबसे सीधा रास्ता खुलता है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी NDA का। इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स, नेवी या आर्मी में एक शानदार करियर के लिए मजबूत नींव तैयार हो जाती है। और अगर कोई चाहे तो सिविल सर्विसेज या दूसरी सरकारी नौकरियों में भी जा सकता है। तो जैसा हमने देखा, सैनिक स्कूल सिर्फ एक स्कूल नहीं है, बल्कि ये एक लॉन्च पैड है। सवाल आखिर में यही है कि क्या ये कठोर रास्ता लीडरशिप और देश सेवा से भरे भविष्य के लिए एक सही बुनियाद है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।